नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और कल के मार्केट फॉल के बाद आज जो बाजार की शुरुआत हुई वो कमजोर हुई, लेकिन एक शार्प रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली। और उसके बाद सेंसेक्स निफ्टी 1% की मजबूती के साथ बंद हुए। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 325 अंकों की रिकवरी लेकर 13,450 के पार क्लोज हुए। निफ्टी बैंक में भी 170 अंकों की बढ़त देखने को मिली। लेकिन आज फोकस में रहे आईटी शेयर्स, क्योंकि आईटी इंडेक्स के साथ कई स्टॉक्स थे आईटी कैटेगरी के जो कि लाइफ हाई पर पहुंचे। वहीं मेटल्स, फार्मा और गैस से जुड़े स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान रहा। आज सभी सेक्टर इंडाइसेस मजबूती लेकर बंद हुए हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है वापस कैश मार्केट में 1153 करोड़ की, और डीआईएस की ओर से 661 करोड़ की बिकवाली हुई है। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद है। क्विक आउटलुक उनसे पूछ लेते हैं कल के सेशन का, और उसके बाद आप ही क्वेरीज को करेंगे शामिल। आस्था नमस्कार, बताइए कल के लिए क्या आउटलुक है, लेवल्स निफ्टी पर कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले आज जिस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देखा है कल की हैवी सेल ऑफ के बाद, तो मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक जो है उसकी वजह से अब निफ्टी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और जो रेंज यहाँ पे ब्रॉडली बनी हुई है तकरीबन 13,100 से लेके 13,700 के बीच की बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें निफ्टी इसी ट्रेड में इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आए। मेरे हिसाब से जिन्होंने भी लॉन्ग पोजिशन ली हुई है 13,100 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। उसके नीचे अगर निफ्टी फिसलता है, क्लोजिंग देता है, तो मेरे हिसाब से अभी एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर निफ्टी में और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है कल के लिए और एक क्विक आउटलुक इंडेक्स पर। लेकिन चलिए सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर शिवम है हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से। शिवम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम जी, मेरे पास दो स्टॉक हैं, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील। हेलो हेलो, किस भाव पर खरीदे आपने ये शेयर्स? जी मैंने हीरो मोटोकॉर्प लिए 3100 के भाव पर 50 शेयर, और टाटा स्टील लिए मैंने 615 के भाव पर 200 शेयर। तो मैम इसमें लॉन्ग टाइम पोजीशन बना सकते हैं या शॉर्ट करके चलें? बताइए आस्था, क्या सजेशन रहेगा? व्यू तो इनका लॉन्ग टर्म है, लेकिन टाटा स्टील और हीरो मोटो दोनों इन्होंने ऊपर के लेवल्स पर खरीदे हैं रीसेंट मूव की अगर बात करें तो। स्पेशली हीरो मोटो को आप 3100 की बाइंग है, टाटा स्टील 615 की बाइंग। दोनों स्टॉक्स इनके खरीदारी से थोड़ा नीचे हैं, क्या करें? बेसिकली सबसे पहले अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें दीपाली, तो मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे एक सेल ऑफ आया था, अभी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में हीरो मोटोकॉर्प हमें ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आने वाले एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं। और ये जो रेंज बनी हुई तकरीबन 2780 से लेके 3400 के बीच में, यानी कि बोले तो 2800 से लेके 3400 के बीच में ये रेंज बनी हुई है। मेरे हिसाब से 2780 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसी को एक स्टॉप लॉस बनाते हुए इनको अपनी पोजिशन में यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। और ऊपर में वापस से अगर तेजी आई तो हमें वापस से यहाँ पे 3350 से लेके 3400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि बने रहें। दूसरा सवाल इनका टाटा स्टील पे था। टाटा स्टील की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि टाटा स्टील का जो काउंटर है वो भी यहाँ पे तेजी दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 560 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी, तो 560 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। आगे जाते हुए 670 से 700 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्टॉक्स होल्ड कीजिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉस आस्था ने आपको सजेस्ट किए हैं। फेसबुक के जरिए हमें सवाल भेजा है बाबू बदाले ने। भारतीय एयरटेल पर इनका सवाल है, 550 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। आस्था जानना चाहते हैं क्या करें? नुकसान में है थोड़ा 500 के आसपास, क्योंकि स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो होल्ड रखें इसको या कोई और व्यू होगा? बेसिकली भारतीय एयरटेल की बात करें तो मेरे हिसाब से होल्ड ही यहाँ पे रखना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में 500 के आसपास का क्लोज दिया था, बट कल जिस तरह का यहाँ पे सेल ऑफ आया है तो मोस्टली जितने भी स्टॉक्स है दीपाली एक यहाँ पे बड़ी रेंज बना चुके हैं। भारतीय एयरटेल की मैं बात करूँ तो 480 से लेके 520 के बीच में ये रेंज बनी हुई है। जब भी ये 510 515 के ऊपर यहाँ पे एक क्लोज दे देगा तो मेरे हिसाब से वापस से तेजी लौटने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें, सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन पे यहाँ पे रखें। 460 का स्टॉप लॉस भारतीय एयरटेल पे देना चाहूंगी। आगे जाते हुए 520 के अगर इंपॉर्टेंट स्तर यहाँ पे क्रॉस होते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 550 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। वीरेंद्र अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हेलो हेलो पूछिए वीरेंद्र जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, मेरे पास GIPCL के शेयर हैं 100 शेयर, जो कि मैंने 94-95 में लिए थे। हेलो
हेलो। ठीक है, तो आपके भाव से नीचे है थोड़ा सा ये स्टॉक। पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था गुजरात इंडस्ट्रियल पार्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड GIPCL 95 की प्राइस है और 100 स्टॉक्स हैं। इनके भाव से ऑलमोस्ट 10-11 रुपए नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सजेशन दीजिए। बेसिकली GIPCL की बात करें तो आज थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक तेजी देखी है, क्योंकि कल काफी बड़ा सेल ऑफ था, तो उसके बाद एक बाउंस बैक आया है। बट चार्ट्स में अभी भी लंबे समय की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये तेजी जारी रहनी चाहिए, और इसीलिए 72 के एक स्टॉप लॉस के साथ इनको मैं पोजीशंस को कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। ऊपर में 90 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो 100 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी 72 के स्टॉप लॉस के साथ 9900 के टारगेट के लिए। पूनम ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। राइट्स पर इनका क्वेश्चन है। 2700 शेयर्स इन्होंने राइट्स के खरीदे हुए हैं। जो इनका प्राइसिंग है परचेज करने का वो 279 का है, और आप जानना चाहती हैं कि होल्ड रखें इस स्टॉक को या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो राइट्स क्या सजेशन रहेगा? आस्था आपका 262 के आसपास क्लोजिंग हुई आज। जी बिल्कुल, 279 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 245 का, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लास्ट 2-3 वीक पहले हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा था, बट वापस से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसने 281 282 के ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया तो बिल्कुल वापस से तेजी लौटनी चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ 245 के। टारगेट यहाँ पे 282 का इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होता है तो 290 से लेके 300 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जैमिन अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। जैमिन जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास इंडिया बुल हाउसिंग है 220 के रेट्स पर 100 शेयर, तो इसमें क्या करना चाहिए? और दूसरा है फ्यूचर लाइफ, मेरे पास 300 शेयर है, तो इसमें 97 की मेरी परचेज प्राइस है, तो इन दोनों में क्या करना चाहिए? प्लीज सजेस्ट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और फ्यूचर लाइफस्टाइल आपके पास है। आस्था क्या सजेशन आपका रहेगा? क्योंकि देखिए दोनों ही स्टॉक्स इन्होंने ऐसे लिए हैं जो कि थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल स्टॉक हैं और दोनों में ही नुकसान भी इनको हो रहा है। तो अब क्या सजेशन रहेगा दोनों ही शेयर्स में? सबसे पहले अगर फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करें दीपाली, तो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से चार्ट्स पे भी पोजीशन यहाँ पे बन रही है और चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वीकनेस आज भी हमने देखा था कि एक बढ़िया फॉल इधर आया है, तो मेरे हिसाब से वीकनेस अभी जारी रह सकती है। दो चॉइस है इनके पास, या तो 50% लॉस बुक करके फ्यूचर लाइफस्टाइल से एग्जिट करें और 50% पोजीशन को भी कंटिन्यू रखेंगे, तो एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा लें 72 के आसपास का। तो 72 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ 50% पोजीशन को कंटिन्यू करें। ऊपर में जब तक ये वापस से 92 93 जो इनकी खरीद है उस लेवल के ऊपर बंद नहीं करता, तब तक वापस से तेजी आना अभी थोड़ा सा मुनासिब लगता नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लेकिन 50% पोजीशन से एग्जिट कर रहा है। दूसरा सवाल इनका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे था, तो उसमें भी मैं यहाँ बने रहने की सलाह दूंगी 157 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन टारगेट 210 220 का ही रख सकते हैं। अगला सवाल जो है वो फेसबुक के जरिए गौतम राय ने भेजा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 24 शेयर्स है इनके पास और जो खरीदारी का भाव है वो 710 रुपए का है। जानना चाहते हैं कि होल्ड रखें इस पोजीशन को या फिर निकल जाएं। तो बताइए आस्था, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या सजेशन होगा आपका? बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा में होल्ड रखने की तो राय रहेगी, लेकिन टाइम पीरियड इन्हें थोड़ा सा लंबा यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये काउंटर ठीक लगता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बन रहा है वो तकरीबन कह सकते हैं हम 660 650 के आसपास का बन रहा है, तो 650 की स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। ऊपर में 730 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अगर क्लोज किया तो वापस से हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है 760 770 के आसपास। होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है 770 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। ओम मिश्रा है वाराणसी से हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम जी नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। चलिए, इनकी ऑडियो नहीं आ रही है, इनका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया आज था, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने हमें बताई हैं उसके हिसाब से बॉम्बे डाइंग पर इनका क्वेश्चन है। बॉम्बे डाइंग इन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो इनका खरीदारी का भाव है वो 83 रुपए का है। इनके भाव से 11 रुपए नीचे ये स्टॉक, क्या करें?
बॉम्बे रैंक की यहाँ पे बात करें तो 83 के आसपास का इनका खरीदारी है और बेसिकली जिस तरह से यहाँ पे फॉल आया था कल के सेशन के बाद, तो आज थोड़ी सी रिकवरी सभी स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। बट अगेन जो कल का लो है 68 का, अगर वो ब्रेक होता है वापस से उसके नीचे बॉम्बे डाइन अगर बंद होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गिरावट गहरा सकती है। शॉर्ट टर्म अगर ये व्यू रखते हैं चलिए आस्था से बातचीत करेंगे, लेकिन आस्था का जो व्यू है बॉम्बे डाइंग पर वो आपको बताएंगे। हालांकि वो यही बता रही थी कि फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 72 के आसपास बंद हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, तब तक हम आस्था से रिकनेक्ट भी कर लेंगे। जब लौटेंगे तो बॉम्बे डाइंग पर एक रिव्यू तो लेंगे ही उनका, साथ ही कुछ और क्वेरीज भी हमें मिल रही हैं लगातार फेसबुक ट्विटर पर, उनको भी शामिल करेंगे और कुछ कॉलर्स भी मौजूद रहेंगे। तो जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जन हमारे साथ बनी हुई है। आस्था, ब्रेक में जाने से पहले बॉम्बे डाइंग पर आप अपना जवाब दे रही थी, तो बताइए क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? जी, बॉम्बे डाइंग की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 64 का, और इसमें जो टारगेट रखा जा सकता है वो 84 से 90 का रखा जा सकता है। ठीक है। फेसबुक के जरिए सचिन चौहान ने सवाल भेजा है, आरवीएनएल पर 24 रुपए की बाइंग है, 3000 शेयर्स। जी, आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है, आरवीएनएल में भी हमने यहाँ पे जो एक वीकली चार्ट की फॉर्मेशन देखी उसमें एक बड़ा फॉल आया था कल के ट्रेडिंग सेशन में, और आज थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी दिखाने की इसने कोशिश की है। बट स्टिल मेरे हिसाब से आरवीएनएल अभी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रेंज रहेगी 19 से 25 के बीच में, होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 18 का, और गोइंग फॉरवर्ड 24-25 के ऊपर अगर इसने बंद किया तो वापस से हमें यहाँ पे 26 से लेके 28 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दीपक है पटना से फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम, ये जानना है हमारा 25 शेयर है 2375 रुपया में इन्फोसिस का, वो बाय बैक क्या है? इन्फोसिस या टीसीएस? टीसीएस। ठीक है, तो आप क्या जानना चाहते हैं? कंपनी 3000 के प्राइस पर बायबैक लाई है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर आप सब्सक्राइब कर पाए तो आप उस प्राइस पर बेच सकते हैं अपनी होल्डिंग को। आप समझना क्या चाहते हैं? वही कि क्या है वो 2375 में, अभी शायद 2700 के आसपास है, उसको क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए? ऑलमोस्ट 2900, आज 2900 के नजदीक बंद हुआ है। आस्था, इनफैक्ट जो बायबैक का प्राइस आया है उसके नजदीक तो ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है, और जिस तरह का मोमेंटम आईटी में देखने को मिल रहा है, हो सकता है बायबैक प्राइस के ऊपर भी ये स्टॉक चला जाए। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी बिल्कुल दीपाली, इनफैक्ट टीसीएस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ पे मैं 3300 तक के भी यहाँ पे देख रही हूँ आगे आने वाले टाइम में। आईटी सेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और टीसीएस की बात करें तो टीसीएस क्योंकि दिग्गज कंपनी है तो बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करेगी। मैं इनको सलाह दूंगी कि ये जो इन्होंने खरीदारी करी है लंबे समय के लिए बिल्कुल रखें अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके, और आगे जाते हुए 3200 3300 तक के भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 3200-3300 के टारगेट्स हैं इसके, आप होल्ड रखिए स्टॉक को। विक्रम ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए, दीपक नाइट्राइट पर इनका क्वेश्चन है। 100 शेयर्स इन्होंने दीपक नाइट्राइट के खरीदे हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव है 850 रुपए का है। तो जानना चाहते हैं क्या करें इस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में। व्यू इन्होंने आज तक क्लियरली मेंशन किया है, सिर्फ 3 महीने स्टॉक को रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, दीपक नाइट्राइट दीपाली, इन्होंने दीपक नाइट्राइट पे सवाल किया है जी। हाँ, दीपक नाइट्राइट की हम यहाँ पे बात करें, और क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली यहाँ पे 3 महीने का व्यू रखते हुए स्टॉक के अंदर अपना पोजीशन रखा है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए यहाँ पे 780 के स्टॉप लॉस के साथ। गोइंग फॉरवर्ड 940 से लेके 1000 तक के भी लेवल्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, संग्राम साहू है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। संग्राम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ
मैं एक तो गेल का 250 शेयर खरीदा था 123-46 में। तो उसको अभी होल्ड करूं या सेल करूं? ओके। आस्था 118 पर बंद हुआ है, 123 124 के आसपास की खरीदारी है। गेल की बात करें तो दीपाली यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की ही मैं सलाह दूंगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म अगर रखते हैं तो 103 102 के आसपास, शॉर्ट टर्म भी रखते हैं तब भी 110 के स्टॉप लॉस के साथ तो बिल्कुल होल्ड करें। वापस से जो इनकी खरीद के लेवल हैं वो तो यहाँ देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट लंबे समय की अगर मैं बात करूँ तो 145 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। किरण ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। आस्था वी गार्ड है इनके पास और क्वांटिटी तो मेंशन नहीं की है, बट प्राइस इन्होंने 190 का बताया है। तो वी गार्ड इंडस्ट्रीज 190 के प्राइस के साथ क्या सजेशन आपका रहेगा? 5 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से रहा है ये स्टॉक, आज क्या करें? वीगार्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें दीपाली, तो जिस तरह से चार्ट की पोजीशन बनी हुई है, वापस से वही चीज है कि फॉल आया है बड़ा, तो एक रेंज बाउंड टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 175 से 196 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। 175 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट यहाँ पे रह सकता है तकरीबन 215 का। ठीक है, रवि हमारे साथ फोन लाइन पर अशोकनगर मध्य प्रदेश से। रवि नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे IRCT के शेयर हैं 35। मैम मैं चाहता हूँ उसे होल्ड करूँ या फिर निकाल दूँ अभी? ठीक है, आस्था IRCTC 1429 की बाइंग है, 1400 के नजदीक ये बंद हुआ है, क्या करें? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होल्ड ही करना चाहिए। 1290 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसी की स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1590, 1610 या 20 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ 1290 के। प्रियंका मीना ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। स्कॉट्स पर इनका सवाल है, 50 शेयर्स 1325 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, बताइए। एस्कॉट्स की अगर बात करें तो दीपाली थोड़ा सा यहाँ पे फॉल जो है वो हो सकता है कि गहरा है, क्योंकि जिस तरह से चार्ट की यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, मेरे हिसाब से आज के सत्र में भी जहाँ काफी सारे स्टॉक्स ने एक बाउंस बैक दिखाया था, एस्कॉट में थोड़ी नरमी हमें देखने को मिली थी। फिर भी एक बार स्टॉप लॉस लगा लें 1070 का, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट ही करना चाहिए। तो 1070 के स्टॉप लॉस के साथ हाल फिलहाल में बने रहे। ऊपर में बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है 1370-80 के आसपास, वो अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो वापस से 1450 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, बट हाल फिलहाल में थोड़ी वीकनेस रह सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस डीप है। 1070 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। ठीक है, लवलीन शुक्ला ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है ओरिएंट पेपर पर। इन्होंने 21 रुपए के प्राइस पर स्टॉक्स खरीदे हुए, क्वांटिटी अगेन मेंशन नहीं है, बट जानना चाहते हैं 21 रुपए 50 पैसे की बाइंग के साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओरिएंट पेपर में। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर ओरिएंट पेपर की बात करें तो आज के सत्र में भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखा है स्टॉक की प्राइसेस में। 21 रुपए के आसपास जैसा आपने बताया कि इन्होंने खरीदारी की है, और तकरीबन 20 रुपए के आसपास का ही क्लोज है, बने रह सकते हैं 18 के स्टॉप लॉस के साथ। 22 या 23 रुपए के ऊपर अगर इसने बंद किया तो वापस से बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 26-27 रुपए तक ले जा सकते हैं। ठीक है, SMS के जरिए एक सवाल आया है, और इनफैक्ट ये सवाल हमें भेजा है सुधांशु गुप्ता ने। NBCC 30 के प्राइस पर 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं NBCC के, और अब जानना चाहते हैं क्या करें, तो बताइए आस्था NBCC पर आपका व्यू। NBCC की बात करें तो आज भी हमने यहाँ पे गिरावट ही देखी है, और इस जो स्टॉक में देखा जाए तो आज हल्का सा बाउंस बैक आया है, माफ कीजिए गिरावट नहीं है, आज हल्का सा बाउंस बैक हमने देखा है, और इसी वजह से मैं यहाँ सलाह दूंगी कि बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक ऑप्टिमिज्म आता है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगा लें। 25 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करें। ऊपर में वापस से 30 से लेके यहाँ पे 32 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। रंजीत हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। रंजीत जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। बोले तो कोल इंडिया का 1100 स्टॉक है मेरे पास, क्या करना है उसको अभी? आस्था कोल इंडिया 138 के प्राइस पर 1100 शेयर्स।
बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की ही सलाह रहेगी। 138 के प्राइस पे इन्होंने लिया है, बट स्टॉप लॉस जो रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे 128 का रहेगा। 128 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहें। 142 के ऊपर अगर इस स्टॉक ने क्लोज किया तो वापस से हमें 155 तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है तो इस पोजीशन में आप बने रहिए 124 के स्टॉप लॉस के साथ 145 149 के लाइकली टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में और निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने की खास पहल है। जिस तरह हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जांच करते हैं, उसी तरह एक समझदार निवेशक वही है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसे पूरा पढ़े। बहुत जरूरी है कि जो भी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिले उसको अच्छे से पढ़े और उसके बाद ही उन पर सिग्नेचर करें। ये उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छे स्टॉक का चुनाव करना जरूरी है अपने पोर्टफोलियो के लिए। आस्था, आपके कमेंट्स इस टॉपिक पर? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं भी इस बात से सहमत करती हूँ। और यहाँ पे जब भी कोई यहाँ पे निवेश करे तो उसमें सलाह, माफ कीजिए दीपाली, मैं इस मामले में यही बोलना चाहूंगी कि जब भी यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर जी करें और उसी के यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है कि आप कोई भी सिग्नेचर करें किसी डॉक्यूमेंट पर तो उसको पहले से अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आप उस पर सिग्नेचर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, तो निवेशक इस बात का खास ख्याल रखें। चलिए, शुक्रिया आस्था सभी सवालों के जवाब देने के लिए, शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।